सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के एक तो मार्कशीट के जो वितरण की बात चल रही है बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, उसको लेकर के स्कूटी वितरण की प्रोसेस को लेकर के, और आप लोगों की सप्लीमेंट्री के एग्जाम के एडमिट कार्ड, मुख्य परीक्षा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के रिवैल्यूएशन के रिजल्ट, इन सारी बातों को लेकर के चर्चा करूंगा। और मैंने पहले ही कहा है कि काफ़ी दिनों से मैं उतनी चर्चा आप लोगों के साथ नहीं कर पा रहा हूं जितना मैं अमूमन करता हूं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके रखें और पूरी बात को सुने, जिससे कि कुछ चीज़ें निकल करके आए और आपको जो है सहायता वीडियोज़ के माध्यम से मिल पाए। शुरुआत में करूंगा उन बच्चों के साथ जिनको स्कूटियाँ मिली हैं। उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। कुछ को मिल गई, बाकी को अभी मिलना बाकी है। और जिन बच्चों का आखिरी सूची में नाम था, यानी जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा दिए हैं, उन सभी बच्चों को स्कूटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगी। धीरे धीरे उन बच्चों के पास भी कॉल जाएगा और धीरे धीरे कॉलेज प्रशासन के माध्यम से उनको भी स्कूटी का वितरण होगा। मेरे पास ये लिस्ट अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज मैं आप लोगों को उपलब्ध भी करा देता कि किन किन बच्चों को स्कूटी दी जानी है। लेकिन आप सबको पता है कि आखिरी सूची में जिन बच्चों का नाम था, उनको खुद को पता होगा उन बच्चों को कि उनकी स्थिति क्या है। मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। देखिए, सप्लीमेंट्री जिन बच्चों की आई है, उन बच्चों को एक तो ये ध्यान रखना है कि सप्लीमेंट्री का जो पैटर्न है वो मुख्य परीक्षा के जैसा ही रहेगा। 1.5 घंटे का पेपर होगा और आपको 50% पेपर ही हल करना है। क्योंकि कोविड ने पुनः अपनी दस्तक दे दी है, आहट आने लगी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग कोविड के इस माहौल में खुद को और सुरक्षित रखें, यथासंभव मास्क का प्रयोग शुरू कर दें। जो रेगुलर जो प्रिकॉशंस हम लोगों ने लेना प्रारंभ किया था, कोविड की जो पुरानी लहरें आई है उनमें हमें ज़रूरत है दोबारा उन प्रिकॉशंस के ऊपर मूव ऑन करने की, और हम उनको फिर से उनकी पालना करेंगे। ये मेरी तरफ से आपको थोड़ी सी सलाह रहेगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग और जो दूसरी चीज़ें थी, उनको हम लोग पुनः अडॉप्ट करेंगे, जिससे कि कोविड की लड़ाई में हम लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ पाए। हम लोग और थोड़ा सा इस वीडियो में आगे बढ़े तो मैं एक तो एडमिट कार्ड की बात करना चाहूँगा कि एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। तो मेरे हिसाब में जो चूँकि 2 तारीख से पेपर है, तो 27 से 28 तारीख तक आप लोगों के प्रवेश पत्र जो है आ जाएंगे। 27 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली, यानी कल नहीं परसों तक शायद आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। नंबर 1। दूसरा, हो सकता है कि इसमें और भी ज़्यादा टाइम लगे एडमिट कार्ड में, क्योंकि अभी जो है 2 दिन का वक्त शायद उन बच्चों को भी सप्लीमेंट्री के लिए मिलेगा जिन बच्चों का रिवैल्यूएशन के बाद सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया है। यानी सप्लीमेंट जो रिवैल्यूएशन के बाद जिनकी सप्लीमेंट्री आई है, उनको शायद एक मौका यूनिवर्सिटी देगी फॉर्म भरने के लिए जल्दी ही, 1-2 दिन में। तो हो सकता है 29 या 30 तारीख तक भी आपके एडमिट कार्ड आए। तो इसको लेकर के कोई बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम टेबल आपका आ गया है, आप लोग उस हिसाब से तैयारी करते रहे। जो स्कूटी वितरण प्रोग्राम है वो चलता रहेगा और इसी महीने में शायद आपको सबको स्कूटी मिल जाएगी मेरे हिसाब में। आगे बढ़ते हुए मैं एक चीज़ और यहाँ पर नोट करना चाहूँगा, वो ये कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की स्थिति में अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की मार्कशीट, क्योंकि सेकंड ईयर का मिलना प्रारंभ हो गई है, ये इस चीज़ को लेकर के बहुत से बच्चे भ्रमित हो रहे हैं कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की मार्कशीट कॉलेजों में आ गई है। लेकिन अभी सिर्फ सेकंड ईयर की मार्कशीट का वितरण प्रारंभ हुआ है। 27 तारीख से हम लोग फर्स्ट ईयर की भी मार्कशीट देना प्रारंभ कर देंगे और शीतकालीन की छुट्टियों में कॉलेज खुला रहेगा। जो आपके रेगुलर काम है, जिसमें मार्कशीट का वितरण है और ये जो दूसरी एक्टिविटीज है, वो निरंतर जारी रहेंगी। इस दौरान आप लोग अपनी मार्कशीट ले सकते हो। तो ये जो काम है वो आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसको लेकर के कोई भी अवरोध इस दरमियान नहीं आएगा। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की बात करें तो आप कुछ दिनों का वेट करें। निश्चित तौर पर प्रभात सर से बात करके और मैं आपको एक्यूरेसी के साथ बता दूंगा कि बायोमेट्रिक कब लगवानी है। और बायोमेट्रिक हर महीने नहीं होगी आपकी, सिर्फ एक बार बायोमेट्रिक होगी। सिर्फ समाज कल्याण विभाग की ही बायोमेट्रिक हो रही है। इसके अलावा सीएम स्कॉलरशिप, देवनारायण और कालीबाई मेधावी स्कूटी योजना जो है, इनमें किसी भी प्रकार का बायोमेट्रिक का अभी कोई आदेश नहीं है। तो बच्चे बेवजह भ्रमित ना हो, ना परेशान हो।
क्योंकि इससे रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें हैं वो रेगुलर बेसिस पर मैं आप लोग के साथ साझा कर रहा हूँ, तो किसी को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा खुद का यही मानना है। और यदि मुख्य परीक्षा 2023 के फॉरम्स की हम लोग बात करें, जैसा कि मैं बार बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए 11 तारीख तक तो हम लोगों की सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम चलेगी और मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 15 दिन का समय जो है इसमें निकल जाएगा कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आए। और इस दौरान क्या कोटा यूनिवर्सिटी मुख्य परीक्षा के आवेदन भरवाना प्रारंभ करेगी या नहीं करेगी, मेरा अनुभव ये कहता है कि 25 जनवरी के आसपास जो है आप लोगों के मुख्य परीक्षा के आवेदन संभवतः कोटा विश्वविद्यालय मांग ले, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और पीजी प्रीवियस फाइनल सबके। और इसको लेकर के कोई भ्रम अपने मन में नहीं रखें आप लोग। एग्जाम जो है आप लोगों के संभवतः मार्च में शुरू हो जाएंगे। मार्च में कब होंगे इसके बारे में अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन शायद 15 मार्च के आसपास, पाँच आगे पीछे कर लो आप लोग, यानी 10 मार्च से लेकर के 20 मार्च के बीच में कभी भी आप लोग के एग्जाम शुरू हो सकते हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर कोटा यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसका अवलोकन करते रहे, वहाँ से आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएंगी। इस बार 2023 की एग्जाम्स होंगी, उसका पैटर्न आप लोगों का वही रहेगा जो 2019 में था, यानी फुल ऑन पेपर होगा। सेमेस्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को अभी सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं, यानी जिनकी एमए प्रीवियस है, वो बच्चे थोड़े से सतर्क हो जाएं। उसका रीजन ये है कि एमए प्रीवियस में फिलहाल स्थिति ये है कि एमए प्रीवियस में आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जो आपके असाइनमेंट्स है वो पूरे करने पड़ेंगे। अभी इंटरनल एग्जाम्स नहीं हुए हैं, आप लोगों के इंटरनल टेस्ट लिए जाएंगे बहुत जल्दी, जिससे कि आप लोग जो है पेपर को अच्छे से कर पाओ। और इसके रिगार्डिंग जो है जनवरी में आप लोग की क्लासेज लगेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जनवरी में हम लोग खासतौर पे इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हम लोग मिलेंगे और अपने सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने जो असाइनमेंट्स हैं, जो कॉलेज लेवल के असाइनमेंट्स हैं, उनमें काफ़ी पेंडेंसी पा रहा हूँ, तो इट विल बी फिनिश्ड सून। मैं जल्दी इनको ख़त्म करूँगा जितने भी असाइनमेंट्स हैं। और चाहे क्लासेज लेने वाली बात है, चाहे आप लोगों की कंपटीशन की क्लासेज की बात है, मैं सारी क्लासेज बहुत जल्दी, यदि नववर्ष में ऊपर वाले का सहयोग रहा, आप लोगों का सहयोग रहा, स्वास्थ्य का साथ रहा, तो हम लोग एक रिदम बनाएंगे आपके पढ़ने की भी और मेरे पढ़ाने की भी। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ेंगे और समय चलता रहेगा, हम लोग पढ़ते रहेंगे। आपको पढ़ाने का प्रयास मैं करूँगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। आप लोग साथ में बने रहें। अपना चैनल शुरू से ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है। यदि इसको सब्सक्राइब करने का कोई ऑप्शन या मेंबरशिप का कोई ऑप्शन रखा जाएगा तो वो बहुत नॉमिनल प्राइस पर होगा। इसका अनाउंसमेंट मैं शायद बाद में करूँगा। अभी आप लोग अपने साथियों के साथ मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। आप सभी को ऑल द बेस्ट और गुड लक।